नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज है 8 फरवरी 2026 और 8 फरवरी 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर एमसीक्यू प्रश्न बनेंगे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और साथियों, सेशन स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, चलिए आज का सेशन हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है। क्या है? रिवीजन क्वेश्चन है। रिवीजन क्वेश्चन डेली में आपसे एक रिवीजन क्वेश्चन पूछता हूं जो आपको एक रिवीजन क्वेश्चन बताना होता है। ठीक है, आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ओलंपिक आंदोलन के सर्वोच्च वैश्विक संगठन में शामिल होने वाली ईरान की जो पहली महिला बनी है, साथियों वो कौन सी महिला बनी है? ईरान की पहली महिला कौन बनी है? तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं ये क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं, अगर आपने पढ़ा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका उत्तर बताइएगा। सभी साथी जितने भी वीडियो देख रहे हैं, सभी साथी एक बार क्वेश्चन ज़्यादा बताइएगा, इसका आंसर सभी लोग बताएंगे और जितनी जानकारी हो सके उतनी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कि ईरान की जो पहली महिला बनी है वो कौन थी और वो किस बैकग्राउंड से थी, सब इसी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और कौन महिला बनी है आईओसी की समिति, मतलब और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की कौन महिला बनी है, उनका नाम सब कुछ यहाँ पर बताइएगा। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2027 के लिए वरिष्ठ नागरिक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अलग से बजट प्रस्तुत करने की पहल करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वो कौन सा बना है साथियों? केरल राज्य। ठीक है, याद रखिएगा, केरल राज्य ने वृद्धाओं के लिए अलग से सिल्वर बजट पेश किया है। ठीक है, क्या क्या है? सिल्वर बजट पेश किया है, याद रखिएगा, केरल राज्य ने। और केरल राज्य के जो वर्तमान में जो वित्त मंत्री प्यारे साथियों वो कौन है? तो श्री KN बालगोपाल जी हैं। ठीक है, वित्त मंत्री हैं कहाँ के? केरल राज्य के, आपको याद रखना है। ठीक है, तो उन्होंने 29 जनवरी को, कब? 29 जनवरी 2026 को सिल्वर बजट पेश किया है, यानी कि वृद्धाओं के लिए अलग से बजट पेश किया है, याद रखिएगा। ठीक है, जो तो केरल राज्य है जो सबसे अधिक उत्पादन क्या करता है? केरल राज्य, केरल राज्य है जो केरल राज्य है जो सबसे अधिक वृद्धि करता है। वहां पर जो केरल राज्य है वहां पर सबसे ज्यादा आबादी वृद्धाओं की है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अच्छा, केरल राज्य फसल उत्पादन में क्या करता है? सबसे पहले आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, केरल राज्य सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है भारत में प्रथम स्थान पर है, वो क्या उत्पादन करता है? आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत का पहला राज्य बन गया है क्या? सिल्वर बजट पेश करने वाला केरल राज्य। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, ध्यान दें। भारत ने जल विद्युत विकास एवं ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस पड़ोसी देश के साथ औपचारिक जल विद्युत समझौता किया है? तो भारत ने जल विद्युत विकास एवं ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस पड़ोसी देश के साथ औपचारिक जल विद्युत समझौता किया है? तो प्यारे साथियों, जो समझौता किया है वो है भूटान। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, भूटान। तो भारत और भूटान का सबसे पहले जो समझौता हुआ था प्यारे साथियों वो हुआ था 1961 में, जल ढाका समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1961 में जल ढाका समझौता हुआ था। ठीक है, सबसे पहले हुआ था। और भारत की ओर से जो केंद्रीय और विद्युत मंत्री और आवास एवं शहरी मामलों में जो मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर हैं। ठीक है, कौन है अभी भारत में? मनोहर लाल खट्टर हैं जी। क्या है? विद्युत और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, और भूटान के जो मंत्री हैं उनका नाम क्या है? तो ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री हैं जो भूटान के, उनका नाम है लियोपो जैम तेरे सिंह। ठीक है, लियोपो जैम तेरे सिंह भूटान के
प्राकृतिक एवं ऊर्जा मंत्री हैं, संसाधन के हैं मंत्री हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन के मंत्री हैं, याद रखिएगा। तो जो समझौता किया है वो किसके साथ किया है प्यारे साथियों? तो भूटान के साथ किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा साथियों। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें और लाइक जरूर करें, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य को भारत के अग्रणीय 3 नवीकरणीय ऊर्जा हब में विकसित करने के लक्ष्य से नीति आयोग ने ऊर्जा परिवर्तन ब्लूप्रिंट का प्रारूप तैयार किया है? तो जी भैया कहाँ पर है अग्रणीय, हाँ जी, कहाँ पर किस राज्य में भारत के अग्रणीय नीति नवीकरणीय हब में विकसित करने के लक्ष्य से नीति आयोग ने ऊर्जा परिवर्तन ब्लूप्रिंट तैयार किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है, ठीक है। नीति आयोग जो विभाग है उसने कहाँ पर है ऊर्जा परिवर्तन ब्लूप्रिंट प्रारूप तैयार किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो साथ ही जो आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है वो कौन है? तो एन चंद्रबाबू नायडू हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। और वर्तमान में जो राज्यपाल है वहाँ के आंध्र प्रदेश राज्य के एस अब्दुल नजीर हैं। अब्दुल नजीर कौन है? माननीय राज्यपाल है, ठीक है, याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो कौन है वर्तमान में? वो अभी कौन है? तो अमरावती है, ठीक है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश भारत, हाँ आंध्र प्रदेश है जो केरल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है भारत में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। अगला हमारा प्रश्न है, ध्यान दें, प्रश्न नंबर 4, महिला प्रीमियम लीग यानी WPL 2026 में खिताब जीतने वाली टीम और विजेता टीम को मिली पुरस्कार राशि क्या है? तो जो विजेता टीम है वो कौन जीती? तो रॉयल चैलेंज बेंगलुरु जीती, ठीक है। कौन जीती? रॉयल चैलेंज बेंगलुरु जीती। और कितने राशि प्रदान की गई? तो 6 करोड़ प्रदान की गई, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को थोड़ा सा यहाँ याद रखना है, ठीक है। तो टीम कप्तान है जो, यानी कि RCB की जो टीम कप्तान है, यानी कि रॉयल चैलेंज बेंगलुरु की जो टीम कप्तान है वो कौन है? स्मृति बंदना है। जे भारतीय क्रिकेट है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना। आप लोग तो जानते ही होंगे स्मृति बंदना है, ठीक है, जे इंडियन क्रिकेट है, याद रखिएगा। और जो जहाँ RCB जो खेला गया था वो कौन से स्टेडियम में खेला गया था साथियों? तो गुजरात के कौटुंबी स्टेडियम में, ठीक है। क्या नाम है उसका स्टेडियम का? कौटुंबी स्टेडियम। कभी कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। कहाँ पर ये खेला गया है? तो कौटुंबी स्टेडियम गुजरात में, ठीक है, याद रखिएगा। और कब खेला गया, डेट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप सभी साथी को याद रखना है 5 फरवरी 2026 को खेला गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और जिसमें रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने किसको हराया? दिल्ली कैपिटल को हराकर दूसरी बार खिताब अपने नाम किया है, ठीक है, याद रखिएगा। रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल को हराकर दूसरी बार खिताब अपने नाम किया है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? फाइनल में किस देश को हराया? तो प्यारे साथियों जो ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 का जो खिताब है वो किस देश ने जीता है और फाइनल में किस देश को हराया है? तो साथियों जो 2026 का जो खिताब जीता है वो अपने भारत, यानी कि अपने देश भारत ने जीता है। और किसे हराकर? तो इंग्लैंड को हराकर। थोड़ा सा आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो भारत ने विजय प्राप्त की है और इंग्लैंड को हराया है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो ठीक है, तो भारत ने जो है 6वीं बार यह खिताब जीता है, 6वीं बार यह भारत ने खिताब जीता है। और टीम है जो भारत की, उनका नाम क्या है? आयुष माहेत्रे हैं, याद रखिएगा। मुंबई टीम के लिए खेलते हैं। और किसके लिए खेलते हैं? मुंबई टीम के लिए खेलते हैं आयुष माहेत्रे, ठीक है, याद रखिएगा। जहाँ जो स्टेडियम है, जहाँ जो मैच खेला गया था, जहाँ भारत जीता है, उस स्टेडियम का नाम क्या था? तो हरारे स्पोर्ट क्लब। क्या था? हरारे स्पोर्ट क्लब स्टेडियम नाम था। यहाँ पर आयोजित किया गया था। और कौन से देश में खेला गया था? तो जिम्बू देश में खेला गया। आप लोग को इसलिए मैं ये छोटा जानकारी बताता हूँ ताकि परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न पूछे आप लोग को जानकारी पता रहे, ठीक है। इसलिए मैं आपको छोटी से छोटी जानकारी बताना
का प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलिए तो साथियों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को थोड़ा सा याद रखना है, भारत ने ये क्रिकेट जीता है और इंग्लैंड को हराकर। ओके, भारत का ये 6वां बार क्रिकेट विजय प्राप्त किया है, 6वीं बार भारत ने विजय प्राप्त की है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। विंग्स इंडिया 2026 के दौरान हवाई अड्डा उत्कृष्टता के लिए दिल्ली के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विशेष सम्मान प्रदान किया गया है? तो विंग्स इंडिया 2026 के दौरान हवाई अड्डा उत्कृष्टता के लिए दिल्ली के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विशेष सम्मान प्रदान किया गया है? तो किसे किया गया? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो साथियों जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2 मई 1986 को हुई थी। कब हुई थी? 2 मई 1986 को हुई थी। मतलब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये हवाई अड्डा दिल्ली में स्थित है, आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो इसे ही विंग इंडिया 2026 के दौरान उस उत्कृष्टता के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विशेष सम्मान प्रदान किया गया है। किसे? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। तो वर्ष 2026 में आयोजित नाटो यानी कि शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की जो तुर्की की राजधानी है? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो वर्ष 2026 में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वो किस शहर ने की जो तुर्की की राजधानी भी है? तो अंकारा। अंकारा है जो तुर्की की राजधानी भी है। ठीक है, अंकारा है जो तुर्की की राजधानी भी है, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंकारा तुर्की देश की राजधानी भी है। ठीक है, याद रखिएगा। और नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी यहीं पर की गई है, तुर्की देश में और अंकारा शहर में। ठीक है, और जो कि कैपिटल है तुर्की की। ठीक है, याद रखिएगा, मेजबानी की गई है। और तुर्की के जो वर्तमान अभी राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो कौन है? तैयब एर्दोआन हैं। तैयब एर्दोआन है। ठीक है, याद रखिएगा। और तुर्की देश की जो राजधानी है वो अंकारा है, आपको तो पता ही है, अंकारा है तुर्की देश की कैपिटल है। ठीक है, आपको याद रखना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसने हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है वर्ष 2026 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दें। हाल ही में किस कंपनी ने नेतृत्व परिवर्तन के तहत करीम धनानी को अपना नया मुख्यालय कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया है? तो साथियों किसने किया? तो इंडिया माइटेक इंडिया लिमिटेड का माइटेक इंडिया नहीं है, माइटेक इंडिया में स्थापित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो माइटेक ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो माइटेक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो माइटेक लिमिटेड है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, इंडिया में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और करीम धनानी है जो CEO है, इनकी जो नियुक्ति हुई थी किसकी हुई थी? करीम धनानी की। किस पद पर हुई थी? तो CEO भी, थोड़ा आपको याद रखना है। ठीक है, और माइटेक इंडिया लिमिटेड की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो 15 जुलाई 1951 को हुई थी, और बेंगलुरु शहर में, कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में। थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, कब हुई थी? 1991 में, 25 जुलाई 1991 में हुई थी। आपको थोड़ा सा याद रखना है, कभी कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो माइटेक ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो CEO के पद में नियुक्त हुए हैं धनानंद जी, करीम धनानंद जी, वो माइटेक कंपनी के CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। देश के डिजिटल भविष्य को गति देने की दिशा में भारत का पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो साथियों देश के डिजिटल भविष्य को गति देने की दिशा में भारत का पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ नव रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? नव रायपुर छत्तीसगढ़ में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है,
साथियों यहाँ ध्यान दें। तो साथियों इस AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र में जो लागत लग रही है, इस परियोजना में कितनी लागत लग रही है? 1000 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। कितना? 1000 करोड़ का निवेश किया जा रहा है, निवेश किया जा रहा है, याद रखिएगा। इस उस लगभग 6 एकड़ में, लगभग 6 एकड़ 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर का डेटा सेंटर होगा। क्या होगा? डेटा सेंटर होगा 1.5 लाख वर्ग फुट का, ठीक है, डेटा सेंटर होगा। इसका उद्देश्य भारत को कृत्रिम AI केंद्र बनाना है। इसका जो उद्देश्य है इस परियोजना का, मतलब इसका जो उद्देश्य है, भविष्य में डिजिटल है जो केंद्र को सशक्त बनाना है, ठीक है। भारत को कृत्रिम AI केंद्र बनाना है इस डेटा की प्रति, ठीक है, याद रखिएगा। जो केंद्र स्थापित किया जा रहा है, इसका यही उद्देश्य है कि भारत भी अपना खुद का केंद्र स्थापित करे, ठीक है, और मजबूत हो रहे, ताकि भारत एक कृत्रिम AI केंद्र में हमेशा आगे रहे और डाटा में आगे रहे। डाटा खुद का इसमें रहेगा। और कहाँ पर स्थापना की जा रही है? तो नव रायपुर छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ CG राज्य में, आपको याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। और इसमें जो लागत आई है वो कितनी आई है? 1000 करोड़ का निवेश किया गया है और इसका जो 6 एकड़ में यह डाटा सेंटर बनाया जा रहा है, आपको थोड़ा सा उसमें याद रखना है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में यह डाटा सेंटर बनाया जा रहा है AI कृत्रिम, ठीक है, याद रखिएगा। 6 एकड़ पर 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में डेटा सेंटर होगा, ठीक है, आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है? लास्ट प्रश्न, ध्यान दें। भारत में 8 फरवरी को किस महान व्यक्ति की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत में 8 फरवरी को किस महान व्यक्ति की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो साथियों, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो हमारे भारत के तीसरे राष्ट्रपति हैं और मुस्लिम में पहले राष्ट्रपति हैं। मुस्लिम है जो भारत में जो मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे वो पहले राष्ट्रपति बने थे, याद रखिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया इस्लामिया जो विद्या यूनिवर्सिटी है उसके संस्थापक भी हैं और कुल सचिव भी रह चुके हैं वहाँ के, ठीक है। उनका शिक्षा में बड़ा योगदान था, ठीक है, और काफ़ी वो पढ़े लिखे थे और बहुत ही एक अच्छे इंसान थे और हमारे भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने और मुस्लिम में पहले राष्ट्रपति बने, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, तो आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और ग्रुप में शेयर जरूर करें। साथियों, मेहनत करते रहिए, आप भी एक दिन सफल होंगे, आप भी अपना मुकाम हासिल करेंगे और आपके भी सपने एक दिन पूरे होंगे। सिर्फ आपको मेहनत करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, एक दिन आप भी सफलता को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो साथियों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है और मिलते हैं अगले सेशन पर। धन्यवाद।